हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी पत्तियां जो कि प्राकृतिक या नेचुरल तरीके से आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। इन सभी पत्तियों के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे, साथ ही हम इनमें क्या क्या न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी होती है इसके बारे में भी जानेंगे और इनके अंदर क्या ऐसा पाया जाता है जिसकी वजह से आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं और डायबिटिक पेशेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इसके पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहली पत्तियों के बारे में हम जानते हैं दोस्तों, ये है मोरिंगा लीव्स, जिसे आप सहजन के नाम से जानते हैं या बहुत सारे लोग इसे मुनगा या मोरिंगा के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है, ये न्यूट्रिशन का खजाना हम इसे मानते हैं। ये पत्ती दोस्तों इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशनल इसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ऐसा बहुत सारी रिसर्च में ये पाया गया है कि इनमें संतरे से 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है। इसके अलावा इनमें पालक से 25 गुना ज़्यादा आयरन होता है और साथ में इनमें दूध से 17 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है। आप अब समझ सकते हैं कि इसमें कैल्शियम, आयरन और विटामिन सी से कितने ज़्यादा भरपूर होती हैं। ये आपकी हड्डियों के लिए, आपका आयरन बढ़ाने के लिए और साथ में आपके शरीर में आयरन की डेफिशिएंसी को करेक्ट करने और साथ में जो बच्चे कुपोषित होते हैं उनमें अगर कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती तो उनको करेक्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। इसके अलावा मोरिंगा का आजकल बहुत सारे पाउडर फॉर्म में या इसके कैप्सूल्स भी मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लाई हो रहे हैं। ये हेल्थ के लिए, आपके हेयर के लिए, ऑल ओवर बॉडी के लिए बहुत न्यूट्रिशियस होती है। और बहुत सारे रिसर्च में ये भी पाया गया है कि दोस्तों ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, क्योंकि इसमें 2 तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। सबसे पहला जो एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें क्वेरसेटिन पाया जाता है, जो कि आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है, साथ ही आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। दूसरा दोस्तों, इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है उसे हम क्लोरोजेनिक एसिड कहते हैं, जिसमें भी क्लोरोजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कोई भी प्लांट या कोई भी लीव्स हो, उसके अंदर जो है वो ब्लड शुगर लोअर करने की प्रॉपर्टीज़ होती है। तो इसके क्लोरोजेनिक इफ़ेक्ट के कारण ही आपके ब्लड में जो शुगर बढ़ा हुआ होता है उसको ये काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। आप मोरिंगा लीव्स को पाउडर के फॉर्म में, इसको पत्तियों को सुखाकर इसको खाने में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इसको गर्म पानी में या गुनगुने पानी में इस पाउडर को मिक्स करके पी सकते हैं। या फिर दोस्तों, आप अगर आपको फ्रेश मोरिंगा लीव्स मिलती हैं तो आप इसको दाल में डालकर या सब्जियों में सब्जी की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके बहुत सारे जो होते हैं कई फॉर्म में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इसको नेचुरली भी इस्तेमाल कर सकते हैं पाउडर फॉर्म में, या मार्केट में कैप्सूल्स भी अवेलेबल होते हैं, आप इनके फॉर्म में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके ऑल ओवर बॉडी के लिए काफ़ी न्यूट्रिशियस तो होता ही है, साथ में आपके ब्लड शुगर लेवल को भी, यानी डायबिटिक पेशेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए स्पेशली बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा दोस्तों, आप इसे प्री डायबिटिक कंडीशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्री डायबिटिक कंडीशन वो होती है जिसमें आपका ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो नॉर्मल से थोड़ा बढ़ा हुआ आता है, और ये कंडीशन डायबिटीज़ से थोड़ी अलग होती है। आपको अगर प्री डायबिटिक कंडीशन हो गई है तो आप मोरिंगा लीव्स को कंटिन्यूस इस्तेमाल करके अपने ब्लड शुगर लेवल को नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे तरह की जो लीव्स हैं दोस्तों, वो करी लीव्स हैं। करी लीव्स में भी एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। करी लीव्स में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसमें स्पेशली विटामिन सी जैसे एंटीऑक्सीडेंट से रिच होते हैं। इसके अलावा इसमें बीटा कैरोटीन पाए जाते हैं। साथ ही इसमें एक और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है फ्लेवोनाइड्स। फ्लेवोनाइड एक इस तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि आपके जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म जब आपकी बॉडी में होता है तो ये स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट होने से रोक देते हैं, उनको प्रिवेंट करते हैं। फ्लेवोनाइड की इस तरह की प्रॉपर्टीज़ होने के कारण ही जो करी लीव्स होते हैं उनमें एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी आपके डायबिटीज़ यानी शुगर लेवल को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं।
दोस्तों करी लीव्स में आपके जो ब्लड शुगर को तो कंट्रोल करता ही है, साथ में आपके नेचुरल जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है उसको भी इम्प्रूव करने में हेल्पफुल है। इसके अलावा ये टाइप 2 डायबिटीज़ में और साथ में ये जो प्री डायबिटिक कंडीशन होती है उन सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। ब्लड शुगर लेवल को ये रेगुलेट करने में हेल्पफुल है। इसके अलावा दोस्तों जो करी लीव्स होते हैं उनमें जो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप करी लीव्स को सुखाकर इसको पाउडर फॉर्म में आप इस्तेमाल कर सकते हैं खाने में डालकर, या फिर आप करी लीव्स को नेचुरली इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसकी कुछ पत्तियों को पानी में डालकर बॉईल कर लीजिए और आप इस पानी को छान कर इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह खाली पेट इसको पी सकते हैं, इससे भी आपका ब्लड शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा। इसके अलावा बहुत सारे डिशेस में भी आप करी लीव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप करी लीव्स को अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों गुआवा लीव्स, जिसे हम अमरूद की पत्तियां कहते हैं। ये एक प्राकृतिक तरीके से नेचुरली जो है आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती हैं। अमरूद की पत्तियों में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसमें पॉलीफिनोलिक एसिड एक प्रकार का जो कंपाउंड पाया जाता है जो कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसमें स्पेशली बहुत सारे पॉलीफिनॉल्स पाए जाते हैं, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कि एक बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा इसमें फ्लेवोनाइड्स पाया जाता है। इसमें स्पेशली फ्लेवोनाइड्स जैसे जो एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, साथ में इसमें पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और बहुत सारे रिसर्च में ये भी पाया गया है, जब इसकी जो स्टडी चूहों पर की गई तो उनमें हाइपरग्लाइसीमिक जो इफ़ेक्ट था वो काफ़ी कम हो गया है, यानी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। यानी आपको अगर इंसुलिन की जो कमी हो रही है प्रोडक्शन की, तो ये इंसुलिन के जो नेचुरल प्रोडक्शन को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। इवन आपका जो अगर ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा स्पाइक कर रहा है तो आप डेली अमरूद के पत्ते चबाकर फ्रेश लीव्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको सुखाकर पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इसकी चाय बनाकर भी पी सकते हैं। यानी अमरूद की कुछ फ्रेश पत्तियाँ लीजिए, इसको पानी में उबाल के इसको छान कर आप इस्तेमाल करिए तो आपका जो शुगर लेवल है बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। चौथा है दोस्तों फेनुग्रीक लीव्स, यानी जैसे हम मेथी की पत्तियां कहते हैं। ये भी न्यूट्रिशन का खजाना होती हैं और सर्दियों में ये बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, जिससे आप सर्दियों में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं दोस्तों। इनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट से रिच तो होती हैं, साथ ही साथ इनमें कुछ ऐसे फाइबर्स और ऐसे रसायन पाए जाते हैं जो कि आपके डाइजेशन को धीमा कर देते हैं। जब आपकी डाइजेशन यानी पाचन की जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है और कार्बोहाइड्रेट का जो आंतों में अवशोषण होता है वो भी कम हो जाता है, जिसके कारण ये आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। और साथ में आपके जो इंसुलिन प्रोडक्शन का काम तो नहीं करती हैं मेथी की पत्तियां, लेकिन आपके शरीर में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। अगर आप मेथी दाने का भी बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं तो आपका ब्लड शुगर काफ़ी हद तक कम भी हो सकता है, तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखें। इसके लिए आप मेथी की पत्तियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। ये आपके ब्लड शुगर को नेचुरली जो है वो रिड्यूस करने में हेल्पफुल होती हैं। आप इसको सब्जी में के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ठंड के बाद जब आपको अवेलेबल नहीं होती हैं तो आप इनको ठंड में धूप में सुखा कर रख सकते हैं। बाद में भी आप कई दिन तक इनको स्टोर करके रख सकते हैं और अपने खाने में आप इस पाउडर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। पांचवा है दोस्तों आम की पत्तियां। आम की पत्तियां भी आपके ब्लड शुगर लेवल को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में मददगार होती हैं, क्योंकि इसमें मैंगीफेरिन नाम का एक एक्सट्रैक्ट पाया जाता है जो कि ब्लड शुगर लेवल को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में मददगार होता है। इसके अलावा दोस्तों जो आम की पत्तियां रहती हैं वो पैक्टिन से, विटामिन सी से और फाइबर से भरपूर होती हैं, जिससे आपके जो मेटाबॉलिज्म को जो है स्टेबलाइज करती हैं। आपके मेटाबॉलिज्म में कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को स्लो करती हैं, जिससे कि आपका जो ब्लड ग्लूकोज है वो कंट्रोल रहता है। आम की पत्तियों का दोस्तों आप फ्रेश आम की पत्तियां आप ले आइए और इनको आप कुछ जो 1 गिलास पानी में 10 से 15 पत्तियां आप बॉईल करके छान के इसको सुबह खाली पेट इस्तेमाल करिए। कुछ दिन आप इसको इस्तेमाल करके देखिए, आपका ब्लड शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा।
मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपने ज़रूर सीखा होगा। इसी तरह के और वीडियो के अपडेट्स और नोटिफिकेशन के लिए मुझे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।